डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एडुबुस चैनल में। मैं राहुल सर। आज हम एक बेहद रोचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसे और किस दिशा में बनता है? आज हम इसे दो आसान नियम से समझेंगे। पहला नियम दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी सीधे तार में करंट यानी धारा बहती है तो वह तार में चुंबकीय गुण दिखाने लगता है। उसके चारों ओर एक गोलाकार चुंबकीय रेखा बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में बनती हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करने हैं दो आसान नियम जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला नियम दाएं हाथ की हथेली का नियम। कैसे याद रखेंगे? अपने दाएं हाथ को ऐसे रखें, अंगूठा धारा की दिशा में, बाकी उंगलियां मुड़ी हुई दिशा में। अब आपकी मुड़ी हुई उंगलियां उस चुंबकीय छिद्र की दिशा को दर्शाती हैं जो उस चालक के चारों ओर बनती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप धारा ऊपर की ओर है तो उंगलियां वामावर्त दिशा में होगी, यदि धारा नीचे है तो दायावर्त दिशा में होगी। इस नियम की सहायता से आप 1 सेकंड में दिशा बता सकते हैं। अब आता है दूसरा नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पेचकस है। अगर आप पेचकस को ऐसे घुमाते हैं कि पेच आगे यानी धारा की दिशा में बढ़े, जो जिस दिशा में आप घुमा रहे हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब धारा की दिशा अगर ऊपर है और आप घड़ी की दिशा में पेच घुमा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में होगी। ये हमारे पास दोनों नियम थे। तो चलिए जल्दी से एक बार फिर दोहराते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मैक्सवेल का पेच नियम, पेच की नोक धारा की दिशा में, घुमाव की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। दोनों नियम आपको एक ही उत्तर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आइए इसे एक सवाल से जांचते हैं कि आपको आया कि नहीं। प्रश्न है हमारे पास, यदि एक ऊर्ध्वाधर तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उत्तर जल्दी बताएं आप। बिल्कुल सही, धारा हाथ की हथेली से दिखाएं, उंगलियां वामावर्त की दिशा में घूमेगी। या फिर पेच की नियम, या फिर पेच को ऊपर की ओर घुमाएं, दिशा वामावर्त होगी। बहुत बढ़िया, आप इन दोनों नियमों से किसी भी सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। थैंक यू।